हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी तक कर लिया था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, और क्वेश्चन नंबर 6 से अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। a chord of a circle of radius 15 centimeter, तो chord जो है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। तो क्वेश्चन 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये कॉर्ड है ए बी हमने कॉर्ड बोल दिया। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से कॉर्ड के इस एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करिए, इसको ओ बोल दिया। कॉर्ड के दूसरे एंड पॉइंट से भी सेंटर को ज्वाइन करिए, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस है 15 सेंटीमीटर। A chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle। और इन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में use pi is equal to 3.14 and √3 is equal to 1.73 and √3 is equal to 1.73। तो ये चीज़ इन्होंने दे रखी है, डेटा दे रखा है हमारे को, और वो बोल रहे हैं फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। तो मेरे को माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है और मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। तो लिखिएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें ये तो फॉर्मूला होता है किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालने का, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप वैल्यूज डालिएगा। पाई की वैल्यू बोला है इन्होंने 3.14 डालना है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14 इंटू 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 बाई 2 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर। ये हो गया 60 1 जा 60, 66 जा 360, 230 जा 230 जा। तो ये हमारे पास हो गया 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, इसके बाद 2 3 जा 6, और कितना हो जाएगा 1.57 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज़ 1 1 1 11 2 5 जा 10 11 माइनस 10 इज़ 1 1 4 14 2 7 जा 14। ठीक है, √3 की वैल्यू हमें मालूम है 1.73 होती है, तो इधर वैल्यू लिखेंगे 1.57 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 1.73 अपॉन 4, 2 2 जा 4 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 225।
अच्छा जी, अब 3 और 4 का एलसीएम, इधर 3 है और इधर 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो ये हो जाएगा 12, 12 आ गया इधर। और फिर देखिएगा 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 1.57, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 2 6, तो 6.28 माइनस, हाँ 6.19, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 6.19। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 0.09। फाइव पॉइंट वन नाइन है, 5.19 है, वही मैं सोच रहा था। तो ये हो गया 18 माइनस 9 इज 9, और इधर बचा 1, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है, और 6 माइनस 5 इज 1, 1.09, ठीक। और अब आप क्या करिए, 12 से, या पहले 1.09 से 225 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 4 plus 8 12, 1 carry, 1 plus 5 6 plus 1 7 plus 8 15, 1 carry, 1 plus 2 3 plus 1 4, इधर आ गया 2 2 4 5 2 5, और 1.09 है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो राइट से 2 डिजिट्स काउंट कर लो, 245.25, तो 245.25 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 12 से डिवाइड करिए, 12 2 ज़ा 24, और फिर 5 तो आता नहीं 12 के टेबल में, तो 0 ज़ा, फिर 5 और 2, तो 12 4 ज़ा 48, 52 माइनस 48 इज़ 4, 4 5 45, 12 3 ज़ा 36, 45 माइनस 36 इज़ 9, 9 0 90, 12 7 ज़ा 84, ठीक है, और 90 माइनस 84 इज 6, 6 0 60, तो 12 5 ज़ा 60, तो 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गया माइनर सेगमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे, 11.1, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 20.4375 बिल्कुल सही है। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप क्या करें, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, और एक ये होता है कि 360 माइनस 60 करें, 360 माइनस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा एंगल, 300 डिग्री बचेगा, ठीक है, तो जैसा चाहे वैसे कर लीजिए। हम यहाँ पर ये कहेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और आर कितना दे रखा है यहाँ 15, ठीक, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है 2.4375, तो पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर यानी कि 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 225 माइनस 20.4375, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3.14 और 225, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 2, 5 1 ज़ा 5 और 2 7, और 5 3 ज़ा 15, तो 1570,
क्रॉस लगाइए, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर वही डबल क्रॉस नीचे, और 8 2 और 6 ऐड करेंगे, 0 हो गया, 7 + 8 15, 1 कैरी, 1 + 5 6 + 2 8 + 8 16, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 6 8 + 2 10, 1 कैरी आ गया, 1 + 6 7, 70650, तो 706.50 ये हो गया 706.50। इसमें एक ज़ीरो बल्कि 2 ज़ीरो और लगा दो, क्यों? सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, तो इधर भी 4 डिजिट बना लो, 20.4375। हाँ जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 5 इज़ 5, 10 - 5 इज़ 5, इधर बचा 9, 9 - 7 इज़ 2, 9 - 7 इज़ 2, इधर भी 9 बचा, 9 - 3 इज़ 6, और इधर 4 बचा, 4 - 4 इज़ 0, और इधर 6 - 0 इज़ 6, ठीक है। और 70 - 2 इज़ 68, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया है। ये भी चेक कर लीजिए, 11.1 का 686.0625 बिल्कुल सही है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सभी को क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है? ठीक है, तो कुछ नहीं बोल रही है, इसके उधर वाली। अब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो सुधर रहा है धीरे धीरे, वो सुधर रहा है। नहीं, पर अब सुधर रहा है। मुझे पुरानी बातें पता है, पर वो पुरानी चीज़ छोड़ दी है उसने, प्रॉमिस किया। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू कट और चॉप एनीवन। अभी देखो हंस भी नहीं, ये थोड़ा सा हंस दिया है, कभी कभी याद आ जाती है पुरानी बातें, पर फिर भी धीरे धीरे भूल रहा है। अभी अच्छा, वो इसलिए, वो किसी को डराने के लिए नहीं, वो इसलिए कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज़, ऐसे। इस थप्पड़ के पीछे ये राज था। अच्छा नहीं नहीं, कोई नहीं। चलिए जी, अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। अ chord of a circle, तो सर्कल का एक कॉर्ड है और सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, तो सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो देखिएगा, फिर से वही है, सेगमेंट का ही एरिया निकालना है। तो ये सर्कल बना दिया हमने, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये सेगमेंट है ए बी, सेगमेंट है ए बी, और अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर subtends an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। तो ये सेंटर पर बना रहा है 120 डिग्री का एंगल। सेंटर है ओ, सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी, और सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और इसमें भी इन्होंने बोल दिया है, इस क्वेश्चन में भी, कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73। √3 इज इक्वल टू 1.73 ये है। तो अब जरा देखिएगा, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ, आया था क्या पीछे से छोटू? अच्छा, तुम्हारा एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2
इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और थीटा कितना है 120 अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन 120 अपॉन 2 कॉस 120 अपॉन 2 इंटू आर का स्क्वायर, आर है रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 12 वन जा 12, 12 थ्री जा 36, 3.14 अपॉन 3 माइनस 260 जा 260 जा साइन 60 कॉस 60, 12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है, उसके बाद साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो 3.14 अपॉन 3 माइनस √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 144। अब इधर 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √3 की वैल्यू इन्होंने बोल दिया है 1.73 लेनी है, और √3 की वैल्यू लेंगे 1.73। चलिए जी, तो यहाँ देखिए ये हो गया 3.14 अपॉन 3, 3.14 अपॉन 3 और √3 की वैल्यू 1.73, तो 1.73 इंटू 1 मतलब 1.73 और 2 2 जा 4, इंटू 144, तो 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, 12.56 माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 कैरी आ गया 3 5.19। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 144, तो 12 1 जा और 12 12 जा 144, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाद फिर आप ये देखिए कि 12.56 में से 5.19 सब्ट्रैक्ट करो, तो 16 माइनस 9 इज 7, इधर बचा 4 माइनस 1 इज 3 और 7.37 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 12। हाँ जी, 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 3 जा 36 और 8 44, 4 कैरी, 12 7 जा 84 और 4 88, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर है, बस इतना ही पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। ठीक है, तो अब क्या है कि स्क्वायर शेप का एक फील्ड है और उस फील्ड के एक कॉर्नर में एक हॉर्स को बांधा जाता है। A horse is tied to a peg। पेग का मतलब होता है वो जो खूंटी होती है ना, जिस खूंटी में जंजीर बांधी जाती है, जिसमें गाय को या घोड़े को, इनको सबको बांधा जाता है। तो एक स्क्वायर शेप का फील्ड है ऐसा, और यहाँ पर एक कॉर्नर पर वो खूंटी बांध रखी है और उसमें a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। तो इसका जो ये रस्सी सॉरी जो साइड है स्क्वायर शेप्ड फील्ड की, दैट इज 15 मीटर, और यहाँ पर एक हॉर्स है और ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये ऐसे और ऐसे इतना, मतलब मैक्सिमम क्या है कि उसकी गर्दन से बंधी हुई है, तो वो गर्दन से मैक्सिमम उसको खींच कर कहाँ तक जा सकता है, 5 मीटर तक जा सकता है। अंदर वाले हिस्से में तो रस्सी टाइट नहीं रहेगी, जब 5 मीटर पूरी रस्सी खींच लेगा तो रस्सी टाइट रहेगी उस दौरान,
तो 5 मीटर तक खींचकर ऐसे 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 यहाँ तक जा सकता है और मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। मतलब वो क्या कवर कर रहा है, वो 90 एंगल वाला, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला वो एक सेक्टर बना रहा है और इस पूरे सेक्टर को वो ग्रेज कर सकता है। ग्रेज कर सकता है मतलब यहाँ पर लगी हुई घास को वो खा सकता है, ठीक है। वो यही पूछ रहे हैं यहाँ पर, द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कौन से एरिया में हॉर्स जो है वो ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है घास खाना, घास चरना, है ना, कौन से हिस्से तक वो घास चढ़ सकता है। हाँ, उन्होंने ये बोला ना कि भाई जो रस्सी बंधी हुई है, रस्सी बंधी हुई है स्क्वायर के एक कॉर्नर में, तो घोड़ा यहाँ तक आ सकता है, तो 5 मीटर होगी ये लेंथ। फिर ऐसे 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 मूव करेगा तो वो जो रस्सी है ना, दैट दिस रोप इज बिहेविंग लाइक अ रेडियस, ये रेडियस की तरह बिहेव कर रहा है। और फील्ड है तो फील्ड की तो बाउंड्री होगी, बाउंड्री से बाहर तो वो निकल नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस वजह से वो यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा, यानी कि एक सेक्टर बन गया। और अगर देखेंगे 90 डिग्री अगर एंगल होता है तो वो क्या बनता है, क्वार्टर सर्कल बन जाता है, जिसको हम क्वाड्रेंट भी बोल देते हैं, सही है। तो यहाँ पर मेंशन कीजिएगा कि एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, इसके दो पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है एरिया in which a horse can graze is equal to area of sector with angle, area of sector with angle 90 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री। तो अब आप ये देखिएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री, तो क्या करेंगे भाई, थीटा अपॉन 360, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब वैल्यू डालिए। और आपने ये नोटिस करा होगा कि जब हम क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, सर्कल के एरिया का 1/4 कर देते हैं, मतलब सर्कल के एरिया में 1/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो 1/4 कहाँ से आ रहा है, थीटा की वैल्यू 90 है और 360, 90 अपॉन 360 1/4 ही तो होता है। तो 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। इसमें कुछ बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, नहीं बोल रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोला है। और रेडियस कितना है, ये रस्सी की जो लेंथ है यही तो रेडियस है, तो 5। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, तो 25 4 जा 100, 10 कैरी आ गया, 25 1 जा 25 और 10 35, 3 कैरी आ गया, 25 3 जा 75 और 3 78। चले आगे। 4 1 जा 4, 7 minus 4 is 3, 3 8 38, 4 9 जा 36, 38 minus 36 is 2, 2 5 25, 4 6 जा 24, 25 minus 24 is 1, 1 0 10, 4 2 जा 8, 10 minus 8 is 2, 2 0 20, 4 5 जा 20। तो इतना एरिया है, इतना एरिया हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक, ये है। ये एसएलसी क्या होता है, आपके स्कूल में होता है कुछ एसएलसी, क्या है ये? अच्छा, बना ली, बना ली वो तुमने? अच्छा 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 अच्छा। उसका मैसेज आया था शरब का कि वो एसएलसी की कुछ प्रिपरेशन कर रहा है, उसकी कौन सी? मम्मी भी होंगी और टीचर भी होंगी। तो आज सभी के पेरेंट्स गए थे क्या, सबके सामने प्रेजेंटेशन हुई?
और टॉपिक्स क्या होते हैं? टॉपिक नहीं जो आपने वो बनाई है एक्टिविटीज रिजल्ट अच्छा। उसके बाद आपने थोड़ी सारी प्रोग्रेस बतानी होती है अचीवमेंट्स इंटरेस्ट एरियाज वीकनेसेस गोल्स स्ट्रेंथ्स स्वॉट एनालिसिस। ये लास्ट में लाना होता है स्वॉट एनालिसिस समझाया आपको? स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? फिर आया भी ना इसकी भी एक्टिविटी देखी कोई एक्टिविटीज होती है चीज़ें धीरे धीरे नीचे आती जा रही हैं। मतलब ये पहले मैंने जब पढ़ाई करी थी तो MBA में करवाया था, ये हमें पता ही नहीं था ये स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ये क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं इसको। चलिए अच्छी बात है, अभी से सिखाया जा रहा है। 10th क्लास के बच्चे होते ही कितने बड़े हैं। ये 6 क्लास से होती है सेल्स बहुत बढ़िया। और SLC का मतलब क्या है? स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस। तुम्हारा भी हो गया? कितना टाइम मिलता है? 5 मिनट। 10 मिनट तो PPT खुद बनाई है, हेल्प ली किसी से? पावर पॉइंट पर, लैपटॉप पर? कैनवा पे बना लो डॉग अच्छा आजकल ये भी चल रहा है क्या? पावर पॉइंट देख कभी यूज़ करा है? पावर पॉइंट पर ज़्यादा अच्छी बनती है, बहुत ऑप्शंस हैं। कैनवा में टेम्पलेट्स हो जाते हैं हाँ अच्छा। वो तो पूरा यही हो गया बहुत काफ़ी सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं स्कूलों में। चलिए जी सेकंड देखिएगा। सेकंड में पूछ रहे हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो कह रहे हैं इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। अगर रोप 10 मीटर लंबी होती ना, 5 मीटर के कंपैरिजन में अगर रोप 10 मीटर लंबी होती तो ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीज होगा, ये बताना है। तो यहाँ पर लिखिए इंक्रीज increase in the grazing area if the rope increase in the grazing area if the rope were 10 meter long 10 meter long instead of 5 meter 10 meter long instead of 5 meter। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएगा? हम ये कहेंगे कि अगर वो 10 मीटर लंबी होती तो इंक्रीज बताना है, ये नहीं बताना कि 10 मीटर लंबे होने पर कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। इंक्रीज कितना है, इंक्रीज का मतलब डिफरेंस बताना है दोनों का। तो ये हो जाएगा 90/360 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। θ/360 इंटू सॉरी पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 10 का स्क्वायर, पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 90/360 इंटू पाई इंटू 5 का स्क्वायर। तो 90/360 और पाई, 90/360 और पाई इसको तो ले लो बाहर, 90/360 इंटू पाई इसको तो ले लिया बाहर। ब्रैकेट में क्या बचा? 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 90 1 जा 90 4 जा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 और 100 माइनस 25 इज 75, 100 माइनस 25 इज 75। तो 75 इंटू 3.14 देख लीजिए, 3.14 इंटू 75, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28, 2 कैरी आ गया, 7 1 जा 7 और 2 9 और 7 3 जा 21,
0, 7 plus 8, 15, 1 carry, 1 plus 5, 6 plus 9, 15, 1 carry, 1 plus 1, 2 plus 1, 3, 2, 3,550, यानी कि 235.50, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 है, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 235.50, तो 4 5 ज़ा 20, 23 माइनस 20 इज 3, 3 5 35, 4 8 ज़ा 32, 35 माइनस 32 इज 3, 3 5 35, 4 8 ज़ा 32, 35 माइनस 32 इज अगेन 3, 3 0 30, 4 7 ज़ा 28, 30 माइनस 28 इज 2, 2 0 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया है ये, कि अगर रोप की लेंथ 5 मीटर से बढ़ाकर अगर 10 मीटर कर दी जाती ना, तो जो ग्रेजिंग एरिया है वो लगभग इतना बढ़ जाता, मतलब इतना एक्स्ट्रा एरिया वो और ग्रेज कर सकता था, इतना एक्स्ट्रा एरिया की ग्रास वो और खा सकता था, ठीक है। चलिए जी, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बस आप 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ।
I miss you, buddy. I don't want to listen. चलिए जी अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायामीटर 35 मिलीमीटर। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, तो एक ब्रूच बनाया जाता है, ब्रूच मतलब वो जो बिल्ला होता है जो लगा लेते हैं, in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure this. First है the total length of the silver wire required. Second है the area of each sector of the brooch. देखिएगा कैसे करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये सर्कल बन गया, तो कितने डायमीटर्स बनाए हमने, 1 2 3 4 ही बने ना, ये तो 4 बने। एक डायमीटर, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डायमीटर बन गए। अब इसके बाद ये देखिएगा कि ये बोल रहे हैं कि अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो सर्कल जो है, सर्कल का डायमीटर 35 मिलीमीटर है, तो डायमीटर डी
इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर, मिलीमीटर बोल रहे हैं ना, 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, मतलब 35 अपॉन 2 मिलीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 17.5 मिलीमीटर, ठीक है, कितना हो गया 17.5 मिलीमीटर। अच्छा, इसके बाद क्या है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर दिस। तो 10 इक्वल सेक्टर आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल सेक्टर बन रहे हैं। तो इक्वल सेक्टर का मतलब क्या है कि हर सेक्टर का एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल सेक्टर बोल रहे हैं वो। तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या पूछा है हमसे, फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहे हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर की मतलब टोटल लेंथ आपको बतानी है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर टोटल कितनी चाहिए उसकी लेंथ आपको बतानी है। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच, एक तो ब्रूच का सरकमफ्रेंस, पहली चीज तो ये बतानी है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि 5 डायामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 डायामीटर हैं ये भी सिल्वर वायर से ही बनाने हैं। तो प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, ठीक है, ये हो गया, गया गया ना सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, समझ गए। ये पूरा जो ब्रूच है, एक तो वो भी पूरा सिल्वर वायर को घुमाकर बनाया जा रहा है, और उसके अलावा बीच में जो 5 डायामीटर्स हैं वो भी सीधे सीधे सिल्वर वायर से ही बनाए जा रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि सिल्वर की वायर टोटल कितनी यूज हुई, पहले वो बताना है। तो 2 पाई आर तो उसका सरकमफ्रेंस हो गया, और सिल्वर की वायर कितनी यूज हुई, 5 डायमीटर्स की लेंथ के बराबर। तो लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स यानी कि 5 इंटू डी, डी क्या है डायमीटर, एक डायमीटर की लेंथ 35 मिलीमीटर, तो 5 की कितनी 5 इंटू 35 यानी कि 5 इंटू डी। अच्छा, तो 2 पाई आर, अब 2 पाई आर को क्या बोल दो, पाई इंटू 2 आर प्लस 5 डी, और 2 इंटू आर कितना होता है, डायमीटर ही तो होता है, डी ही तो होता है, तो पाई डी प्लस 5 डी, ये हो गया। अच्छा, और इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि हमको पाई को क्या यूज़ करना है, तो चलिए पाई को फिर 22/7 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि डी जो है वो 35 दे रखा है, तो 35 7 से डिवाइड हो जाता है इसलिए। तो पाई डी, पाई कितना है 22/7 इंटू डी कितना है 35, ठीक है, और प्लस 5 डी प्लस 5 इंटू 35, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 प्लस 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 175 प्लस 110 कितना हो जाएगा 285 मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर मत कर देना, 285 मिलीमीटर, क्योंकि लेंथ पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो ब्रूच के हर सेक्टर का आपको एरिया भी निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट में, सिंस ईच सेक्टर इज इक्वल in area, so central angle will be, कितने सेक्टर्स हैं 10 सेक्टर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेक्टर्स हैं। तो
हर एक में थीटा बनेगा एंगल, थीटा 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 थीटा, सभी में थीटा। तो अगर सारे थीटास को ऐड कर दिया जाएगा 10 टाइम्स, तो थीटा प्लस थीटा 10 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 थीटा। और 10 थीटा यानी कि सारे थीटास का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल। तो 10 थीटा इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। 0 से 0 काट दिया तो थीटा कितना हो गया फिर, 36 डिग्री। 36 डिग्री हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देयरफॉर एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, थीटा कितना है 36, तो 36 अपॉन 360 इंटू पाई यानी कि 22 अपॉन 7। और रेडियस कितना था, रेडियस तो 17.5 था, तो 17.5 का स्क्वायर, तो 36 वन जा 36 10 जा, गुड इवनिंग, 1 अपॉन 10 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 17.5 इंटू 17.5। पॉइंट गया तो नीचे 10, पॉइंट गया तो नीचे 10। तो 7 3 जा 15, 17 माइनस 15 इज 2, 2 5 20, 7 3 क्या कर रहा हूँ मैं, 7 2 जा 14, 17 माइनस 14 इज 3, 3 5 35, 7 5 जा 35, ये कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद 25 इंटू 22 करिए जरा, तो 25 2 जा 50, 5 कैरी आ गया, 25 2 जा 50 और 5 55, 550 इंटू 175 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 55 इंटू 175 करें, कितना और आ रहा है न्यूमरेटर में 8625 और डिवाइड में 100, ये कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट आ गया यहाँ 86.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए, बाकी फिर आंसर चेक कर लो ना क्वेश्चन नंबर। कोई बात नहीं, देख लेते हैं ना एक बार। क्या 96.25 है, 96.1625 यानी कि ये ऐसे है 961625। वन 175 इंटू 55, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8। (96.25) 9625 अपॉन 100, ये हो गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आप रखिएगा तैयार अपना, और क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।